सब लोग बैठे रहते उतने में ही रेणुका चाय लेके आती है और चाचा जी का दरवाज़ा खटखटाती है। चाचा जी बाहर आते हैं और चाय लेते हैं और पीते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छी बनी है करके। यहाँ पे सचिन कहता है आजी को और बाबा को, हम लोग यहाँ पे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये देखो गई है उस हबीबा चाचा को चाय देने के लिए। हमारी तो कुछ है ही नहीं, हमें तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा। उतने में साइली सबके लिए चाय लेके आती है। परेश, अजी, सचिन, अन्या और वो खुद सब लोग चाय पीते हैं। उतने में चाचा जी और रेणुका भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे चाचा जी बात ही कर रहे होते हैं। तभी रेणुका उनको कहती है कि आज आप क्या नाश्ता खाना पसंद करेंगे। और वो कुछ कहे उससे पहले रेणुका कहती है ये कृषि महोत्सव है ना, आज ये बोलती है। तो रेणुका कहती है हाँ, तो यहाँ पे शाकाहारी बनेगा आज। तो रेणुका कहती है ठीक है। आज ये कहती है कल आपको बकरा खिलाएंगे करके। ये सुन के चाचा बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे आजी कहती है कल सच्चा आएगा बकरा लेके, फिर हम खाएंगे करके, लेकिन आज नहीं, आज शाकाहारी ही खाना पड़ेगा। यहाँ पे चाचा जी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैंने तो कभी देखा नहीं है ये काटते हुए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे तो वो बहुत ही लजीज लगेगा खाने में, वरना अच्छा नहीं लगता। और ये सारी बातें चुपके से रोशनी सुन रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि चाचा जी ने अब कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो बकरे का टॉपिक जैसे ही आता है चाचा जी एकदम से खुल के बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सचिन अन्या को कहता है ये इतना बकरे के पीछे क्यों है, बकरे का बात सुन के इसको क्या हो जाता है पता नहीं, इसने दुबई में क्या बकरे काटे हैं क्या, क्या बात करता है ये। और यहाँ पे अन्या भी कहते हैं हाँ सही है, ये कुछ ज़्यादा ही ये कर रहा है। और यहाँ पे सब लोग यही सोच रहे होते कि चाचा इतना बकरा बकरा कर रहा है। उतने में रोशनी कहती है कि ये अब कुछ गड़बड़ कर देगा, इसलिए वो जानबूझकर फ़ोन कान पे लगा के आती है और जानबूझकर बात करने की एक्टिंग करती है कि अच्छा अच्छा आप बीमार हो आंटी, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं उन्हें जल्दी भेज दूँगी, ये वो ऐसा सब चल रहा होता है और सब लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे रोशनी झूठ मूठ का बहाना बना रही होती है ताकि वो चाचा को यहाँ से भगा सके, इस घर से बाहर निकाल सके, वापस भेज सके। इस वजह से वो ये फ़ोन का बहाना बनाती है। रोशनी चाचा जी के पास आती है और कहती है आंटी बीमार है, आपको तुरंत जाना होगा। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या हुआ, इतना क्या गड़बड़ हुआ, किससे बात कर रही थी। तो यहाँ पे रोशनी कहती है चाचा जी की बीबी बीमार है। यहाँ पे चाचा जी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं मुझे बीबी है, क्या बात कर रहे हो, कब। और ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, आजी, रेणुका, परेश, अन्या, सचिन, साइली। यहाँ पे सचिन, साइली और अन्या को ज़्यादा शक होता है। यहाँ पे रोशनी कहती आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बीबी, मेरी आंटी, चाचा जी। तभी चाचा कहते अच्छा हाँ क्या। तभी उसको याद आता है चाचा जी को कि रात को रोशनी कमरे में आके कहती है कि सुबह मैं जो बोलूँगी उसमें हाँ हाँ करना है। तभी चाचा जी कहते हाँ 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 करके, लेकिन साइली और सचिन और अन्या को शक हो जाता है। यहाँ पे चाचा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर सचिन कहते हैं आप बकरा तो खा के जाइए, कल बकरा काटेंगे तो वो खा के जाइए। तो चाचा जी कहते हैं हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन मैं रहता हूँ करके। यहाँ पे रोशनी ज़बरदस्ती नहीं नहीं, चाची बीमार है, आंटी बीमार है और आप कहाँ यहाँ पे अब बैठे हो, जाओ जाओ। ये सब सारी जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट सचिन, साइली और अन्या को समझ में आती है। यहाँ पे सचिन और साइली कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जानबूझकर भगा रही है, चाचा को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, अन्या को सचिन कहता है। यहाँ पे ये तीनों को शक हो रहा होता है कि ये रोशनी जानबूझकर चाचा को भेजना चाहती है। चाचा को तो जाने का मन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी रोशनी उनको जाके कहती है कि तैयार हो जाइए करके। चाचा जी तैयार होके आते हैं। तभी जानबूझकर सचिन, साइली ये कुछ ना कुछ बहाना बना रहे होते हैं। सचिन कहता है कि रुक जाइए ना एक दिन के लिए। यहाँ पे आजी भी कहती है, रेणुका भी कहती है एक दिन रुक जाइए। उतने में ही आकाश भी आ जाता है और रिया खुश हो जाती है। तभी रेणुका कहती है देखिए ये मेरा बेटा है छोटा वाला, ये बहुत बड़ा शेफ़ है, ये कल अच्छा खासा मटन बना देगा और आप अभी रुक जाइए ना, वो कल नॉनवेज अच्छा बनाएगा, आप खा के जाइए। और आज वेजिटेरियन फूड बनाएगा, शाकाहारी बनाएगा। तो वो कहते हैं हाँ 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 करके। तभी रिया तुरंत रेणुका को कहती है आंटी आकाश अभी अभी आया है, इतना दूर का सफ़र तय करके, ट्रैवल करके, आप उसे अभी कहाँ खाना बनाने के लिए बिठा रही है, वो क्यों बनाएगा अभी खाना। तो यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, वो मैं। तभी तुरंत रोशनी बोल पड़ती है चाचा जी रहने वाले नहीं हैं, वो जा रहे हैं करके, उनकी फ़्लाइट की टिकट बुक हो गई है ना। तो रिया कहती है हाँ ठीक है फिर। यहाँ पे चाचा जी को वो घड़ी घड़ी कह रही होती है चलिए 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 करके।
यहाँ पे रोशनी उनको ज़बरदस्ती से बाहर निकालना चाहती है, ये साइली, सचिन और अनया को समझ में आता है करके। यहाँ पे साइली कहती है सचिन को तुम मेरा साथ देना, तो वो कहता है ठीक है करके। यहाँ पे साइली कहती है आजी किरण चाचा जा रहे हैं ना, तो हम एक फैमिली फ़ोटो निकाले। तभी यहाँ पे चाचा जी कहते हैं कौन किरण चाचा। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और वापस रोशनी चाचा जी आप ही का नाम किरण है ना किरण चाचा जी। तो वो कहते हाँ हाँ हाँ, और ये साइली, सचिन और अनया का शक एकदम बुलंद हो जाता है कि कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन फिर रोशनी कहती है क्यों चाहिए फ़ोटो, नहीं नहीं उनको लेट हो जाएगा, चलो चलो करके। तो यहाँ पे सचिन कहता है 2 मिनट तो लगेंगे, उसमें क्या है। और सचिन कहता है यहाँ पे नहीं, हम लोग बाहर फ़ोटो निकालेंगे करके। इसलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं फ़ोटो निकालने के लिए। सचिन अनया को फ़ोन देके कहता है कि ऐसा फ़ोटो निकालना कि चाचा उसमें आए ही नहीं करके, चाचा फ़ोटो में दिखने नहीं चाहिए, बाहर ही होने चाहिए। वो कहता है ठीक है करके। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। रेणुका, आजी और परेश खटले पे बैठते हैं और बाकी सब लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है हम ऐसा करके पोज निकालते हैं ना, वो हार्ट शेप हाथ से बनाती है और कहती है ऐसे ऐसे करके हम लोग फ़ोटो निकालते हैं। और यहाँ पे सचिन कहते हैं ये क्या फालतूगिरी चल रही है। तो साइली कहती है रुको ना, चलो करते हैं करके। सब लोग अपना अपना हाथों से हार्ट शेप करते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं। ये ऐसी रिंग बन जाती है और पीछे में बैकग्राउंड में गाना लगता है एक दूसरे के लिए, हम बेकरार है हम पिक्चर का गाना। सब लोग अपने हाथ से हार्ट शेप करते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं हार्ट शेप से। यहाँ पे साइली कहती है तुम भी करो ना, तो सचिन कहता है मैं नहीं करेगा करके, छोड़ मैं इसमें नहीं पड़ेगा करके। लेकिन साइली ज़बरदस्ती से सचिन का हाथ लेके उसमें भी हार्ट शेप जैसा ये करती है और अपने हाथ को टच करवाती है। और दूसरा हाथ सचिन का ऐसे ही रहता है, रेणुका का भी ऐसे ही रहता है। फिर रिया अपना एक हाथ निकाल के आकाश के हाथ के इसमें हार्ट शेप में लगाती है और दूसरा परेश के यहाँ पे। परेश को ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि रिया उसको अपने पिता समान समझ रही है और वो हार्ट उसने उसके साथ उसके हाथ से जोड़ दिया है करके। यहाँ पे रेणुका का एक हाथ सासूबाई के हाथ से जोड़ा गया है और दूसरा ऐसे ही रहता है। ये रिया का देख के सचिन भी एक काम करता है, उसका भी एक हाथ साइली के साथ जोड़ता है और दूसरा रेणुका के साथ, बाबा की बाइकों के साथ। और ये देख के रेणुका को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे पहली बार सचिन के लिए कुछ फीलिंग्स है ऐसा लगने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सचिन का हाथ अपने हाथ से जोड़ा हुआ देख के बहुत ही अच्छा महसूस करती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे परेश भी इस साइड उस साइड देखते देखते रेणुका और सचिन का हाथ एक दूसरे के साथ है ये देख के उसे भी, परेश को भी अच्छा लगता है और वो भी खुश हो जाता है, मुस्कुराता है। यहाँ पे रेणुका अपना हाथ और सचिन का हाथ जोड़े हुए देख के एकदम से भावुक हो जाती है। उसे अजीब ही लगता है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। उसे लगता है कि सचिन ने उसका हाथ कैसे मेरे साथ जोड़ लिया है और उसे बहुत खुशी महसूस होती है। पहली बार ऐसा देखा है कि रेणुका को सचिन के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग दिखाई दे रही है सामने। और यहाँ पे अन्या फटाफट से फ़ोटोज़ क्लिक करता है। उसमें भी रोशनी घड़ी घड़ी चाचा के पास देख रही होती है और कहती है चलो चलो चाचा जी जल्दी करो, गाड़ी आ रही होगी। तो तभी चाचा जी कहते हैं गाड़ी आई तो नहीं ना, तब तक मैं फ़ोटोज़ निकालता हूँ करके। और अन्या चाचा जी के फ़ोटोज़ निकाल रहा होता है। यहाँ पे रोशनी को टेंशन आती है और ये टेंशन सचिन और साइली देख लेते हैं। यहाँ पे रोशनी चाचा जी के पास आती है और कहती है कि चलो चलो गाड़ी आ गई करके। यहाँ पे रोशनी मन में कहती है अगर गाड़ी और थोड़ी देर हो जाती ना तो पता नहीं चाचा जी अपना मुंह खोल देते, अच्छा हो गया गाड़ी आ गई करके। वो तुरंत चाचा जी को गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रही होती है। उतने में रेणुका कहती है रुको करके, और वो अंदर जाती है और 2 थाल लेके आती है, एक में हार रहता है और एक में अत्तरदानी रहती है। यहाँ पे तेजस को रेणुका कहती है ये हार लो और चाचा जी को पहनाओ। तेजस पहनाता है और यहाँ पे रेणुका उन पे फूल बरसाती है और चाचा जी को बहुत बुरा लगता है रेणुका से बिछड़ने का। और ज़बरदस्ती से रोशनी चाचा जी को गाड़ी में बिठाती है, उनको बाय बोलती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साइली सचिन को दिखाती है कि देखो रोशनी कितनी खुश है, चाचा जी जा रहे हैं इस वजह से। वो दोनों रोशनी को देख रहे होते कि वो अब खुश है, टेंशन फ्री हो गई है, क्योंकि अब उसका भांडा नहीं फूटेगा इस हिसाब से। यहाँ पे साइली और सचिन झूले पे बैठे हुए वो फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं उनके, जो अभी अभी निकाले होते हैं। यहाँ पे साइली सचिन को कहती अच्छा हुआ ना चाची जी का एक तो फ़ोटो हमारे पास है, यानी कि अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो हमारे पास फ़ोटो तो रहेगी कम से कम। यहाँ पे सचिन कहता है तू तो एकदम सीआईडी की तरह बात करती है रे, एकदम जासूस की तरह।
तो वो हंसती है। यहाँ पे सचिन कहता है रुक मैं तेरी फ़ोटो निकालता हूँ। तो वो कहती है नहीं 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 करके, और वो झूले के आसपास घूमती रहती है। सचिन उसको बोलता है बैठ यहाँ पे, मैं फ़ोटो निकालता है ताकि तू फिर प्रोफाइल में वो रख सके। यहाँ पे वो कहती है ठीक है लेकिन अच्छा निकालना, मेरी अच्छी वाली फ़ोटो निकालना। वो कहता है हाँ करके। फिर सचिन साइली को बोलता है झूले पे बैठ, पैर ऊपर लेके, अच्छी हीरोइन की तरह। वो पैर ऊपर लेके बैठती है और फिर सचिन निकालने जाता है, लेकिन फिर उतने में उसे कुछ सूझता है और वो उसका हाथ ऐसे इस तरफ, पैर उस तरफ, साड़ी ऐसे, ये सब ऐसे करके उसे रेडी कर रहा होता है। और ये देख के साइली को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है।